हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 14 न माम कर्माणि लिम्प्यन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर् न स बध्यते। अनुवाद: मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्म के फल के पास में नहीं बंधता। मानव समाज में ये 4 प्रकार के वर्ण हैं, वर्ण के अनुसार कर्म करते हैं। तो भगवान का कर्म दिव्य होता है, जन्म कर्म चमे दिव्यम। तो इस श्लोक में कहा गया है कि मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं रहता है। तो भगवान को किसी प्रकार के कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम है, संविधान में नियम होते हैं, लेकिन जो राजा होता है संविधान का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि उस नियम को राजा ने बनाया है। ना ही कोई राजा को दंड होता है, दंड भी नहीं होता है। तो यहां बताते हैं कि राजा ना तो दंडनीय है, ना ही किसी राज नियम के अधीन रहता है। तो उसी तरह भगवान ने इस भौतिक जगत बनाया है। भगवान इस भौतिक जगत में कर्म नहीं करते हैं, किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है और कर्म फल में बंधते नहीं है। भगवान वैकुंठ धाम में है, लक्ष्मी जी सेवा कर रही है कि चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्ष्यावृतेषु सुरवीर विपाल्य यंतम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, सहस्र लक्ष्मी भगवान का सेवा कर रहे हैं। तो भगवान इस भौतिक जगत का सृष्टा है। भगवान सृष्टि करते हैं, सृष्टि करने पर भी पृथक रहते हैं। भक्त लोग भी इस भौतिक जगत में नाना प्रकार के कर्म करते रहते हैं, लेकिन कैसे रहते हैं? पद्म पत्र इवाम्बसा, जैसा कमल जलवत, जल में कमल रहता है लेकिन जल को छूता नहीं है। उसी प्रकार इस भौतिक जगत में भगवान का भक्त रहता है, कर्म फल का वो भागीदारी नहीं होता है। शिव जी जहर पीते हैं, शिव जी के ऊपर किसी प्रकार के जहर का प्रभाव नहीं होता है। भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते। जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। भगवान उसे प्रकृति अर्थात बहिरंगा शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान करने वाले हैं। जैसा भगवान बारिश करवाते हैं, जैसे बीज बोओगे, अगर तुम करेले का बीज बोया तो करेला मिलेगा, आम का बीज बोया तो आम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि करेले का बीज बोकर हम आम खाएंगे, आम मिलेगा, नहीं है। तो उसी प्रकार व्यक्ति जैसे कर्म करेगा उसी प्रकार फल प्राप्त होगा। तो इसीलिए कहते हैं भगवान की कर्म का बारीकियों को जानना चाहिए। जो व्यक्ति इस कर्म के नियम के सारी बारीकियों से भलीभांति अवगत होता है वो अपने कर्म के फल से प्रभावित नहीं होता। करेले का बीज बोया तो आम मिलेगा ऐसा नहीं है, बारिश उसका कारण नहीं है। जैसे हम बीज बोया है उसी प्रकार के फल मिलेगा। करेला बोया तो करेला मिलेगा, आम बोया तो आम मिलेगा। तो उसी प्रकार इस भौतिक जगत को भगवान ने बनाया है, तो भगवान कारण नहीं है। जैसे कर्म का बीज बोएंगे ऐसा हमें फल प्राप्त होगा। तो कर्म का नियम जीवात्मा के ऊपर लागू है। तो मनुष्य को ऐसे कर्म करना चाहिए जिस कर्म के कारण इस कुंठ जगत को छोड़कर वैकुंठ जगत भगवान का धाम जाने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे कर्म करने के लिए भगवान सुविधा देते हैं हमें। ये मनुष्य शरीर जो दिया है भगवान ने, ये एक सुविधा है। मनुष्य जन्म मिला है,
इसलिए मनुष्य जीवन जो है दुर्लभ है। दुर्लभ मानुष जन्म देहि नाम क्षणभंगुर, क्षणभंगुर होते हुए भी ये तत्रा भी दुर्लभ मन्य, फिर भी उसे दुर्लभ मानना चाहिए। क्यों ना? वैकुंठ प्रिय दर्शनम, वैकुंठ लोक प्राप्त होगा, जो भगवान प्राप्त होंगे। तो मनुष्य को जानना चाहिए कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। तो आगे भगवान श्लोक में बताएंगे कर्म अकर्म विकर्म के बारे। तो मनुष्य को ऐसे कर्म करना चाहिए जिस कर्म के कारण इस कुंठ जगत को छोड़कर वैकुंठ जगत भगवान का धाम जाने का प्रयास करना चाहिए।